असलामुअलैकुम। एक सरदार जी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ बटन ਨੂੰ प्रेस कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। गो। है दिल्ली का एक दरिंदा, उन 20 में से कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आया। ने उसे छेड़ा है। यस, उस जो पुलिस टीम थी वो मेरी सर्चिंग पे थी, उन्होंने मेरे लिए मास्क रेडी किया पुलिस वालों ने। सर एक ना लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि अगर कोई लड़का लड़की को छेड़ता है जी तो उसको ना लोग अलग अलग नामों से बुलाने लग जाते हैं जी, छिछोरा, मनचला, मोलेस्टर। ऐसे ही मुझे भी दिल्ली का दरिंदा, मनचला, पर्वर्ट ये नाम मीडिया हाउसेस ने दिए थे। ओके। ये लोगों ने नहीं दिए, ये मुझे मीडिया हाउस ने दिए सनसनी बनाने के लिए, सनसनी बनाने के लिए कि ये है दिल्ली का दरिंदा, इसने छेड़ी एक लड़की। पर क्या था ये छेड़खानी का ये पूरा कहानी? आज 2025 है जी, और 10 साल पहले 2015 23 अगस्त 2015 के दिन 23 अगस्त 2015 जी। मैं जैसे कि आपने अभी स्टार्टिंग में बताया, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी लाइफ में, हर कोई बिजी होता है। जी मैं हाई पावर ग्लासेस वेयर करता हूँ जी और करेंटली मैंने लेंसेज यूज़ कर रखे हैं एंड आप देखेंगे यहाँ पे मेरे चश्मे के निशान भी हैं। जी। तो उस टाइम भी ऐसा ही कुछ था, तिलक नगर मार्केट में मैंने स्पेक्स रेडी करने के लिए दिए हुए थे। ठीक है, दिल्ली की तिलक नगर मार्केट में हाँ स्पेक्स रेडी करने के लिए। हाँ ठीक जी। और मैंने फ्राइडे के दिन दिए थे और उस दिन संडे था, ठीक है 23rd को संडे था। जी। तो भैया ने बोला था कि परसों आके आप ले जाना। ठीक है। मैंने आफ्टरनून में, मतलब संडे का दिन होता है, ऑफिस नहीं होता, कुछ नहीं, आराम से उठते हैं सो के। जी। आफ्टरनून में उठा तो मैंने भैया को फ़ोन किया कि भैया स्पेक्स रेडी हो गए। उन्होंने बोला शाम को 7:30 के बाद आके ले जाना। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। 7 बजे मैं घर से निकला, 7 सवा 7 बजे मैं घर से निकला। मैं रहता हूँ नियर क्लब रोड पंजाबी बाग। ठीक है। तो रघुवीर नगर होते हुए, टैगोर गार्डन होते हुए मैंने मेन रोड पकड़ ली जी, जो तिलक नगर जाती है। अब जाते जाते तिलक नगर का राउंड अबाउट के ऊपर एक फ्लाईओवर बना हुआ है। जी। ठीक है। राउंड अबाउट की तरफ जाने के लिए ना ट्रैफिक था, तो मैंने सोचा कि अब नीचे से घूम के जाऊंगा, ट्रैफिक का फंसूंगा, रुकूंगा। तो फ्लाईओवर ऊपर से जाता हूँ, आगे से रेड लाइट है, वहाँ से यू टर्न लेके अंदर मार्केट में चला जाऊंगा। ये मेरी सोच थी। जी। अब मुझे नहीं पता था मेरी ये सोच मुझे एक ऐसी जगह लेके जा रही है जो मेरी लाइफ को ही चेंज कर देगी। जी। अब वो मैंने फ्लाईओवर चढ़ा, फ्लाईओवर उतरा, राइट यू टर्न के लिए सिग्नल था रेड, राइट जाने के लिए सिग्नल रेड था, स्ट्रेट के लिए ग्रीन था। जी। और अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो वहाँ पे एक शोरूम आता है बुलेट का, लांबा इंटरप्राइजेस, उसके जस्ट सामने कट बना हुआ यू टर्न लेने के लिए। तो मैंने वहाँ से यू टर्न ले लिया। फिर मैंने सोचा यू टर्न लेके मैं लेफ्ट चले जाऊँगा रेड लाइट से, जो अग्रवाल स्वीट्स है। जी। चलते चलते येलो हुई, देन रेड हुई सिग्नल, और मुझे तो लेफ्ट जाना था जो कि फ्री वे है। जी। इसी में वहाँ पे अगर एक देखते हो ना आप कि कोई स्ट्रीट लाइट लगी होती है, कोई पत्थर की होती है, ब्रॉड होती है, जी। तो अग्रवाल स्वीट के सामने वो लगी हुई है। जी। जैसे मैं लेफ्ट साइड में था, मेरे आगे स्कूटी वाला था एक, उसी में अचानक मुझे भी नहीं पता कहाँ से एक लड़की सामने आ गई, वो भी स्पीड में। जी। पहले उसने स्कूटी को रोका, फिर मेरी बाइक के हेड पे हाथ रखा। जी। अगर मैं ब्रेक ना मारता तो लड़की के पैर में फ्रैक्चर होना था। ओके, मतलब वो बेसिकली शायद कहीं रोड क्रॉस कर रही होगी तो आपकी बाइक की एकदम मैं भी यही चीज़ सोच रहा था। तो मैंने बोला था कि मैम मुझे लेफ्ट जाना है, आप अपना चले जाओ, क्योंकि उस टाइम माइंड में मेरे क्या था कि लड़की लेफ्ट से राइट जाएगी। और इसी फ्लो में मैंने उसको बोला कि आप अपना चले जाओ जहाँ पे जाना है। वो मुझे घूरती रही। जी। तो हर किसी का पेशेंस है जो लूज होता है। तो मैंने उसको बोला क्या देख रही हो, तू अपना चली जा। अब मुझे नहीं लगता कि तू वर्ड अगर इंग्लिश में देखा तो यू होता है, आपको, तू को, तुमको यू बोला जाता है। मैंने उसको तू बोला, इसी में उसको पता नहीं चिड़चिड़ाहट हुई, गुस्सा आया, क्योंकि जो बगल में लड़के थे वो हंसने लग गए थे। इसी में लड़की ने मोबाइल निकाला, फ़ोटो कैप्चर करी आपकी बाइक पे बैठे हुए, बाइक पे बैठे बैठे, और वो वायरल कर दी। ये इंसिडेंट था बस। सोशल मीडिया पे डाल दी वो फोटो, सोशल मीडिया पे डाल दी। और लड़की ने आई गेस पोस्ट डाली थी 9 बजे के आसपास रात को। ठीक है। और 11:30-12 बजे के आसपास 25,000 तक वो शेयर हो गई थी। कहाँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे डाली? फेसबुक पे उन्होंने वो पोस्ट डाली, कुछ मेंशन किया पोस्ट पे, लिखा उसमें पूरा लिख दिया उसने, मेरी बाइक का नंबर लिख दिया, उन्होंने ये लिख दिया कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है भरी भीड़ में,
20 लोगों के सामने, और मुझे शर्मिंदगी इस चीज़ की है कि उन 20 में से कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आया। अच्छा, उस लड़की ने ये लिख ऐसे दिया कि लिख- आपने उसे छेड़ा है। यस, उसने मेरी जेनाइटल्स पे कमेंट किया, मेरी बॉडी पे कमेंट्स किए हैं, मुझे लिफ्ट देने की बात करी है। अच्छा, लड़की ने ये कुछ कह ये दिया सब कि लिख दिया। आपने ये उसे बोला है। यस, ये लड़की ने सब कुछ लिख दिया। उसने ये चीज़ नहीं लिखी कि वहाँ पे मेरा भी ग्रुप था। उसने सिर्फ ये बोला कि मैं वहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रही थी। एक स्टेटमेंट में उसने बोला मैं तिलक नगर मेट्रो से घूमते हुए अपने घर जा रही थी। मतलब झूठ के पैर नहीं होते ना। जी। तो उसने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, जिस वजह से लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट मैंने गेन किया वापस, या वो लोगों को हुआ है मेरे ऊपर। सिर्फ इतना सा वाक्य था ये। तो उसने एक ये पोस्ट डाल दिया फेसबुक पे कि इस लड़के ने, क्योंकि आपकी फोटो भी आ गई Yes, वहां पे, ये हुआ है। yes. 9 बजे रात के पोस्ट डाला। 9 बजे पोस्ट डाला और 11:30 12 बजे तक, 11:30 पौने 12 बजे तो मेरी कज़न मामी है, मेरी मम्मी की भाभी, कज़न भाभी, उनका फ़ोन आया था रात को ही? हाँ जी। क्या? तो उन्होंने बोला, पहले फ़ोन आया तो मम्मी का फ़ोन मेरी टेबल पे था, जी। तो मैंने उठाया। मैंने कहा मामी जी सत श्री अकाल, हाँ। जैसे हम बोलते हैं, ग्रीटिंग उनको की मैंने। तो उन्होंने सीधा ही बोला, अरे तू कुत्ते लड़कियां छेड़ता बाहर। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि कुत्ते तू लड़कियां छेड़ता है बाहर। मैंने कहा हुआ क्या, आप ये बताओ। तुझे नहीं पता क्या हुआ, तो क्या करके आया बाहर। फिर मेरी आवाज़ सुनी, मम्मी ने फ़ोन लिया। फिर मैंने तो मम्मी को बता दिया था सब, क्योंकि मैं मम्मी से कुछ छुपाता ही नहीं। मैंने अपने स्पेक्स कलेक्ट किए। फिर घर जाते टाइम तिलक नगर विष्णु गार्डन में मुझे रुकना पड़ा बारिश की वजह से, दोस्तों के पास। दोस्तों को भी मैंने बताया। फिर घर जाके मैंने मम्मी को भी बताया। सब कुछ शेयर किया था मैंने, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं छुपाऊंगा क्यों। ट्रू। और यही चीज़ें मैंने मीडिया पे भी बताई थी कि भाई मैंने तो ऑलरेडी सब कुछ बताया। इवन रात को लेट नाइट मैंने मम्मी को बोला कि अभी कभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, लड़की ने जो भी कहा है या जो भी की है वो पुलिस में बताते हैं हम। मम्मी ने बोला कि रात में ना तो कोई सीनियर होगा जो तेरी बात सुनेगा, और अगर पुलिस के पास भी खबर चलेगी होगी तेरे को वैसे अरेस्ट कर लेंगे, तो हम सुबह चलेंगे जब सीनियर्स भी होंगे। जी। जब सुबह गए अगले दिन नहीं, तो 24 रात को को, अभी एक बार हम रात को आते तो आपकी ऐसे उन रिलेटिव का फ़ोन आया, तो आपकी मदर से उन्होंने क्या बात की? मम्मी की बात को उन्होंने डिनाई किया कि तू पर्दे डाल रही है अपने बेटे की बात पे, तो उसको शय दे रही है, तो बढ़ावा दे रही है, तो मानती क्यों नहीं कि वो गलत काम करके आया है। अब बात वही है ना, लड़की ने पोस्ट कर डाल दी। हाँ। इतना सब कुछ उसने सिनेरियो बना के लिख दिया जो कि फेक है, फॉल्स है, मनगढ़ंत है, और आप उस पर बिलीव करके आप अपनों को, जिसको आपने बचपन से देखा है, उस पर फिंगर पॉइंट कर रहे हो, वो चीज़ गलत है। फिर मम्मी ने समझाया उनको सब कुछ, वो नहीं माने। जब मेरी साइड की स्टोरी सामने आई तो वो माने। तो रात को ये हुआ इंसिडेंट, फिर नेक्स्ट डे सुबह क्या हुआ? नेक्स्ट डे 10 बजे की मेरी ऑफिस की टाइमिंग होती है, तो मैंने मम्मी को बोला कि हम 8:30 9 बजे के आसपास निकलते हैं, तो कंप्लेंट करने में कितनी देर लगेगी, 10-15 मिनट में हम रिटर्न में कंप्लेंट लिख देंगे, फिर मैं वहाँ से ऑफिस चले जाऊँगा। तो इसी माइंडसेट के साथ हम गए, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, और एक बैक साइड में एक मुँह बोले मामा बने हुए मेरे, वो हम चारों लोग गए। वहाँ पे वैन्स देखी मैंने 4 से 5 खड़ी हुई थी रोड साइड पे। थाने के बगल में ना फुटपाथ है, वहाँ पे खड़ी थी, और अंदर भीड़ लोगों की, कम से कम 70 80 या 100 लोग होंगे वहाँ पे थाने के अंदर ऑलरेडी आप लोगों के जाने से पहले। बिल्कुल, मीडिया वालों के साथ में और भी लोग, कम से कम 100 होंगे, जितना मैं कैलकुलेट कर पाया एक नज़र में। तो अंकल ने बोला, जो मुँह बोले मामा है, कि बेटा अभी ना तुम और मम्मी बाहर रुको, मैं और पापा जाते हैं, देख के आते हैं। तो वो गए और शिवर करते वापस आए। तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ, कहते जितने भी लोग हैं ना ये सारे हनी के लिए खड़े हैं, मेरा निकनेम हनी है। ओके। ये सारे लोग हनी के लिए खड़े हैं, तो बेटर है कि अंदर ना जाओ, तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा अभी के अभी। फिर मम्मी ने एडवाइस करी कि एक काम करते हैं, अंकल ने बोला हम एंटीसिपेटरी के लिए जाते हैं कोर्ट, और हन्नी को ना कहीं भेज दो आप। तो उत्तम नगर में मेरे नानी और मामा रहते हैं मेरे, तो मैं ना उनके घर चला गया। वहाँ पे भी क्या, वहाँ पे भी बिहेवियर ऐसा कि सच बता हुआ क्या, सच बता। मैंने कहा टीवी चलाओ, टीवी चलाया तो मेरी ही न्यूज़ आ रही थी, चैनल चेंज करा तो मेरी ही फोटो आ रही थी बाइक वाली। न्यूज़ चैनल, मतलब रात से लेके सुबह तक में यस आप न्यूज़ पे थे? यस, 7 डेज, 24 से लेके 7 डेज। तो अगले दिन सुबह फिर आप अपने नाना जी के यहाँ थे, तो आपने देखा टीवी पे भी न्यूज़ चल रही है। देन जो पुलिस टीम थी वो मेरी सर्चिंग पे थी, तो
जहाँ पे मेरा वर्क प्लेस है, मैं वहाँ पे गए। वो एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है पवन, पिंटी कहते हैं उसका, पिंटी निकनेम है, मोबाइल की शॉप है उसकी। तो उसका फ़ोन आया मेरे पास, क्योंकि न्यूज़ तो सारे देखते हैं। तो उसने बोला पाजी क्या बात हो गई। मैंने कहा यार ऐसा तो सीन हो गया, तो बाकी मैं फ्री होकर इधर से मैं बात करता हूँ। हार्डली 40-60 सेकेंड्स बात हुई होगी, 1 मिनट मोटा मोटा। उसके पास पुलिस चली गई कि तूने इस नंबर पे बात करी है, लड़का कहाँ पे है, हमें इसकी तलाश है। उसने बोला मुझे तो पता नहीं कहाँ पे, आप खुद ही ढूंढ लो, और अगर पता होता तो भी मैं बताता ना आपको। उसने ऐसे बोर्डली उसने रिप्लाई कर दिया। उसके बाद पुलिस सर्च कर रही, ऑफिस गई, ऑफिस के मतलब ऑफिस तो नहीं गई, ऑफिस के आसपास गई, क्योंकि बिल्डिंग उनको पता नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, एक SHO सर हैं वहाँ पे, आई गेस उनका नाम राजकुमार है, और बहुत अच्छे बंदे हैं वो घर आए। तो मम्मी ने पहले उनको सब कुछ बताया, 2 कांस्टेबल्स के साथ में आए थे। मम्मी ने उनको बताया कि मेरे बेटे की गलती नहीं है, ये सिनेरियो है सब कुछ, और ये वहाँ पे हुआ था। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, पुलिस वाले से बात हुई, सर से बात हुई। तो उन्होंने बोला बेटा अगर तू भागेगा तो तेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो तू घर आ जा। फिर मम्मी को उन्होंने अश्योर किया कि इसको कुछ नहीं होगा, इसको खुद रात से पहले मैं घर छोड़ के जाऊँगा, गारंटी है, मतलब जिम्मेदारी है मेरी ये। तो फिर मैं घर आया, उन्होंने बोला इसको जिप्सी में बिठाओ। मैंने कहा सर मैंने कुछ गलत किया नहीं, तो मैं जिप्सी में तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि जिप्सी में बैठना मतलब मैं खुद को क्रिमिनल मान रहा हूँ। तो मैं बाइक चला के जाऊँगा। तो मैंने बाइक चलाई, उनका एक कांस्टेबल था जिसके हाथ में फ्रैक्चर था, प्लास्टर लगा हुआ था, तो वो मेरे साथ बाइक में बैठा था, एंड हम तिलक नगर थाने में बैक साइड से हमने एंट्री की थी। ठीक है, क्योंकि सामने आई गेस वही मीडिया, सामने मीडिया थी, पीछे लोहे का छोटा सा गेट, ऊपर बॉर्डर सा बना हुआ था, नीचे झुक के जाना पड़ा था। और फिर हम लोग अंदर, मतलब लॉकअप में तो नहीं बैठे, उनके ऑफिस में बैठे थे। ठीक है। एक लोहे का संदूक था जिसको हम ट्रंक टाइप बोलते हैं, उस पर बैठे हुए थे हम। फिर अंदर ही चाय वगैरह, भूख लगी थी, समोसे वगैरह मंगाए थे। मतलब बदतमीजी नहीं हुई, बट जो सर्चिंग पे पुलिस वाला था उसने मुझे अब्यूज़ किया था, माँ बहन की गालियाँ दी थी, एंड उसने मुझे बैक पे पंच भी मारा था कि हम तेरे को ढूंढ रहे हैं, इसमें पेट्रोल तेरा बाप दिला के देगा, माँ बहन की गालियाँ दे के। तो उनको भी मैंने कुछ बोला नहीं, उनको सिर्फ ये बोला कि सर जब मैं बाहर जाऊँगा ना, तब मैं स्टेटमेंट पुलिस वाले के आपके अगेंस्ट में जो है आपने किया वो मैं तब दूंगा वहाँ बाहर जाके। मैंने इतनी सी बात उनको बोली थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बेटा बेटा करके बोला कि फिर उसके बाद किसी ने कोई बदतमीजी नहीं करी। फिर उसके बाद लाइक क्या हुआ, लाइक गोइंग अहेड इन द डे आप उसके बाद क्या ही, उसके बाद मुझे SHO सर ने बोला कि मीडियल ट्रायल के लिए जाना पड़ेगा, तो मैं लेके जाएंगे हम। मैं कहा ठीक है सर। लोगों ने फेस तो देख लिया सबने। उन्होंने मेरे लिए मास्क रेडी किया पुलिस वालों ने। अच्छा। वाइट रंग का कपड़ा था, उसको स्टिच किया, बहुत साइड से, एक साइड से तो स्टिच था वो, और होल्स किए आइज़ के लिए। तो मुझे पहनाया। मैंने कहा सर इसकी ज़रूरत क्या है जब मुझे सबने देख ही लिए। प्रोटोकॉल है, करना पड़ता है बेटा, हमें करना पड़ता है, उन्होंने ऐसा करके बोल दिया। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं, उनको मना तो कर नहीं सकते, नहीं तो पीटेंगे, पुलिस वालों के हिसाब ही ऐसा है। तो उन्होंने 2 पुलिस वाले थे, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो सबने ऐसे ग्रिप बना के चलते हैं ऐसे करके, तो दोनों ने ग्रिप बना ली थी, ऐसे 8 मिनट टेढ़ा करके दोनों ने ग्रिप बना ली थी, और मुझे लेके आए। जब लेके गए तो लेफ्ट साइड में मेरे पेरेंट्स खड़े थे जो कि रो रहे थे, और मैं बस आंखों से ही बोल पा रहा था कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। बस गए और आए, मास्क उतारा, अंदर बैठे, फिर मम्मी पापा भी अंदर बैठे। उसके बाद ना उस टाइम क्या था, एक ना कुछ इनका हिसाब चल रहा था कि जितने भी मनचले होते हैं ना, उनको ना ज्ञान दिया जाता है। जैसे हिंदू भी आएगा पंडित, मौलवी, चर्च से सिस्टर्स, और गुरुद्वारे से पाई जी, इन चारों मतलब 4 धर्म के लोगों को बुलाते थे, और उनको बिठा के ना, जैसे मैं हूँ, तो हमें ना ज्ञान दिया जाता था कि जो तुम ये करते हो तुम्हारी मेंटालिटी बहुत गलत है, तुम अपने आप को पवित्र करो। सबने ये चीज़ बोली, सरदार जी ने ये बोली, पंडित जी ने बोली, और सिस्टर ने ढंग बहुत अच्छी बात की। बट जब मौलवी थे ना, उन्होंने इतनी घटिया बात की, ये आज भी पुलिस के रिकॉर्ड में होगा, अगर किसी को वेरीफाई करना हो तो वो करवा सकता है। ठीक है, ये बात है 24 अगस्त 2015 की, कि अपनी वासना को अपने कंट्रोल में रखा करो, नहीं तो मैं वो वर्ड नहीं बोल पा रहा, नहीं तो ऐसी चीज़ का कट जाना ही ज़रूरी होता है। आप समझ रहे होंगे। लड़कियां बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, उनके लिए ऐसी भावना रखना, इससे अच्छा है कि तुम नपुंसक हो जाओ, तुम्हारी वो चीज़ कट जाए।
या ऐसा प्रावधान बने कि इससे काट ही दिया जाए। उन्होंने ऐसी चीज़ें बोली थी और मेरी मम्मी पापा मेरे बगल में बैठे थे। आई हैव दैट पिक, मेरे पास फ़ोटो भी अभी भी फ़ोन में, मास्क पहना के मुझे बिठाया हुआ था और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने सिस्टर से बोला, मैंने कहा मुझे आपसे कुछ बोलना है, तो पुलिस वाले आ गए, चुप, कुछ नहीं बोलेगा तू, चुपचाप बैठा रहे। बस चुपचाप फिर सुनते गए। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग करी, उसके बाद फिर बाहर बैठ के जाके मम्मी पापा को घर भेज दिया। और एक मेरा भाई है बड़ा, गोल्डी, वो मुखर्जी नगर रहते हैं, वो थे थाने में मेरे साथ। फिर लेट नाइट 12:30-1 बजे के आसपास जिप्सी में ही पुलिस वाले ने हमें घर छोड़ा, क्योंकि मेरी बाइक तो सीज कर ली थी उन्होंने। ओके। फिर बाइक वहीं पे रही, फिर कोर्ट के चक्कर काटे बाइक छुड़वाने के लिए। ये सीन, ये बस यही सिनेरियो है। तो थाने में आपका सिर्फ इतना ही जाना रहा है इस पूरे उसके Yes. अंदर। पर उसके बाद लाइक आप घर वापस आ गए अगले दिन रात को। आई गेस असली लोगों का बैकलैश तो फिर वहाँ पे जो मतलब आना स्टार्ट हुआ वो क्या था उसके बाद? जब मुझे घर भेज दिया था ना, तो उन्होंने बोला था कि अगले दिन आपको कोर्ट, थाने में आना, हम कोर्ट लेके जाएंगे आपको। ठीक है। एंड आई गेस मैंने आपको डेट गलत बता दी। जो ये मौलवी वाली बात थी ना, 23rd की ही है ये। 23rd को सीन हुआ, 24th क्या, मैं सही हूँ, ठीक है। 25th को उन्होंने मुझे बोला था कि थाने आना पड़ेगा, आपको कोर्ट लेके जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जो आईओ थे हमारे, उनके पास सेंट्रो गाड़ी थी, तो 5 लोग, मतलब मुझे मिला के 4 पुलिस वाले कोर्ट लेके गए। कोर्ट में क्या हुआ कि एक ना कोई प्रोटोकॉल होता है इनका कि तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हें पहचाने 10 लोगों में से या 5 लोगों में से। तो ये चीज़ मैंने डिनाई कर दी, क्योंकि लड़की भाई हर जगह मेरा फेस वायरल कर दिया उसने, तो ऐसे पहचान लेगी मुझे। तो ये चीज़ मैंने मना कर दी, साइन कर दी है। तो वहाँ से मेरी बेल अप्रूव हो गई। ठीक है, बस इतना ही, कोर्ट का मैटर इतना ही था। कोर्ट से बाहर निकलते ही जो मीडिया वालों ने मुझे पकड़ा, एक लड़का था, किसी इंग्लिश न्यूज़ चैनल से था, तो उसने मुझे बोला कि हमें बाइट लेनी है। मैंने कहा सर अभी मैं उस मेंटल स्टेट पे नहीं हूँ कि मैं कुछ बात कर पाऊँ। सबसे तो बात कर रहा है, इधर भी कर लेगा तो तेरा क्या घिस जाएगा, क्या दिक्कत हो रही है तेरे को। उसने मुझे ऐसे बोला और फ्रस्ट्रेटेड तो मैं था ही, और गुस्से वाला भी बहुत हूँ मैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने बोला भाई इसको तू चला जा, कैमरा वैमरा तोड़ दूंगा फालतू में, क्योंकि दिमाग मेरे साथ अभी क्या हुआ तेरे को खुद पता है। उल्टा तुम खुद थोड़ा सा साथ दो मेरा, ना कि ऐसा कुछ बोलो। और नहीं भी देना साथ, तो एटलीस्ट थोड़े सेंसिटिव ही बन जाओ कि इंसान की। हाँ, उसके बाद बस यही है कि फिर न्यूज़ चैनल वालों ने मुझे गाड़ी में बिठाया कि हम विधानसभा लेके चल रहे हैं वहाँ पे बस बाइट लेंगे आपकी और फिर आपको हमारा ही ड्राइवर घर छोड़ देगा। तो मैंने कहा ठीक है। सुबह के मतलब सिर्फ समोसे वगैरह खा रखे हैं, कुछ भी नहीं, खाली पेट एक तरीके से, पानी भी नहीं। एक बंदा लेके गया है और उसने सबको मैसेज कर दिया इस लोकेशन में पहुंच जाओ जिसको इंटरव्यू करना है। फिर एक कैमरा सामने विद चेयर, एक कैमरा अलग, एक कैमरा अलग, अलग अलग एंगल्स में। एक से उठा दूसरे में बिठा दिया, तीसरे में बिठा दिया, चौथे में बिठा दिया, 5वां तो सबको ही पता है। वो टाइम्स नाउ की एंकर ने लिया था वॉकिंग इंटरव्यू, जिसने बहुत ही बदतमीजी करी थी। तो पूरी शाम मतलब अंधेरा हो गया था हमें वहाँ पे। तो मैंने बोला भाई अब घर तो छुड़वा दो कम से कम, गाड़ी में ना सामान है, गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है। बस इतनी लाइन सुनी, फिर हमने कहा ठीक है, ऑटो करा, फिर घर आए। और घर आके हमने ब्रेकफास्ट रात में किया है, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। मतलब मीडिया वालों को सिर्फ अपने बिट लेने से मतलब था कि हमें हमारी टीआरपी के लिए एक स्टेटमेंट मिल जाए। उनके लिए बस टीआरपी है और कुछ नहीं, उनको टीआरपी ही चाहिए। कोई भूखा है, कोई मर रहा है, क्या, वो तो मरते हुए लोगों को भी कैप्चर करके टीआरपी बढ़ा लेते हैं। मैं तो फिर भी चलो भूखा था। और उस वक्त भी उनको आई गेस आपकी स्टेट से लेना देना नहीं था, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल स्टेट, किसी भी चीज़ से। उनको सिर्फ एक कुछ वो चाहिए था कि हम जो अभी की हॉट न्यूज़ चल रही है ये, इसको बस किसी तरह से निकाल लें। उनको बस 2 लोगों को आर्ग्यूमेंट करके देखना था, जिसमें एक मैं था और एक वो लड़की थी, कि हम दोनों आर्ग्यूमेंट कैसे कर रहे हैं, किसका पक्ष ज़्यादा ऊपर है, कौन हकला रहा है, कौन घबरा रहा है, वो ये देखना चाहते थे और कुछ नहीं। तो जैसे उसके अगले दिन ये हुआ, उसके बाद सरजीत आसपास के लोगों का, सोसाइटी का क्या रिएक्शन था आपकी? देखो आसपास के लोगों में
छोटे छोटे बच्चे जो 5-5 साल के बच्चे हैं ना, उन्होंने मीडिया में ये बोला था कि हमारे चाचू ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि कभी मेरी ऐसी न्यूज़ ही नहीं आई। मैंने कभी किसी लड़की से वहाँ पे बात तक नहीं की। पड़ोस में लड़कियाँ रहती हैं, बहनें हैं, क्योंकि साथ में बड़े हुए, साथ में खेले हैं जी। जो थोड़ा दूर के हैं वो लोग डाउट करते हैं, और दूर के तो मेरा शायद नाम भी नहीं जानते होंगे कि मेरा नाम सर्वजीत है, उनको नहीं पता होगा बस। तो जो आसपास रहते हैं ना, वो फैमिली होती है, और उनका ट्रस्ट था मेरे ऊपर, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, जिसने मुझे थोड़ी हिम्मत भी दी फैमिली के सपोर्ट के साथ साथ। एंड आपकी लाइक अगर हम रिलेटिव्स वगैरह पे आए, उनके क्या रिएक्शन थे? क्योंकि जब घर परिवार में ऐसा कोई केस होता है ना, तो दूर दूर तक सारे रिलेटिव्स तक ये बात जाती है। एक ना मेरी मम्मी ना बहनों में सबसे छोटी हैं, ओके। और उनके ऊपर 2 बड़ी बहनें हैं। तो जो बीच वाली बहन है ना, मासी मेरी, वो गुरुद्वारे के पास ही किसी एटीएम में या बैंक में आए थे पैसे निकालने। तो मम्मी ने उनको देख लिया, फिर मम्मी ने उनको बताया कि ऐसा सा ये मैटर हो गया। वो ना डर गए, घबरा गए, कहते मैं ना घर जा रही हूँ, मेरी बेटी अकेली है और मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, पुलिस के चक्कर में। अगर मुझे किसी ने आपके साथ देख लिया, तुम्हारे साथ देख लिया, पंजाबी में बोल रहे थे वो, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि मुझे अगर किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया ना, तो पुलिस हमारे भी घर आ जाएगी। ये मेरी मासी की स्टेटमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ, मेरी मासी के 2 बड़े बेटे हैं, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा। तो पुलिस वालों को ना नाम पता चल गया था उनका। तो नाम पूछते 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 लोगों से कि ये दोनों कहाँ रहते हैं, दोनों कहाँ रहते हैं, तो घर पहुँच गई पुलिस, सबसे बड़ी वाली मासी के घर। फिर ये जब सर्चिंग हो रही थी ना, तब की बात है ये। तो बड़ी वाली मासी ने क्या बोला कि सरबजीत नाम का कोई मेरा भतीजा नहीं है, भांजा नहीं है, और मेरी मम्मी का निकनेम है गुड्डी, और मैं किसी अरविंदर को या गुड्डी को नहीं जानती। डिनाई ही कर दिया। डिनाई कर दिया उन्होंने। बीच वाली मासी डर के गई ना, उन्होंने तो डिनाई कर दिया। और तब तक मुझे एसएचओ साहब का फ़ोन आ गया था घर आने के लिए। अगर मैं 10 मिनट भी वहीं पे अपनी नानी के घर रुकता, तो पुलिस मुझे घसीट के लेके जाती, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पास में आ गए थे। मेरी मासी के घर वहीं से पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो मतलब ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि यार, हम जिनको अभी तक अपना रिलेटिव मान रहे थे या बहुत अपने नियर एंड डियर मान रहे थे, डेफिनेटली मास कटते हैं लोगों के, वो वैसी चीज़ नहीं थी। बिल्कुल। फ्रेंड सर्कल में कैसा वो था, एक जो होता है ना इंसान का उठना बैठना, जिन लोगों के साथ होता है, जिनको अपना भाई कह रहा होता है? नहीं, 3-4 लोग हैं जो भाई के जैसे आज भी हैं, क्योंकि उस टाइम भी वो भाई के जैसे खड़े रहे। जो थोड़े दूर के दोस्त थे, जैसे कि मैं अरीना से पास आउट हूँ, रजौरी गार्डन से, जो वहाँ के कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे काफ़ी टाइम से नहीं मिला, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला, पाजी तुमने क्या कर दिया ये। अब ये चीज़ बोलना ना, ये होता है डायरेक्टली पॉइंट करना, कि तुमने सोच लिया और तुम बस पॉइंट मार रहे हो, तुम पूछ नहीं रहे, तुम बता रहे हो। तो उन्होंने बताया। हाँ, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं कि क्या ये हुआ या नहीं हुआ या क्या सच्चाई थी, उन्होंने सीधा बोला कि ये क्या कर दिया। अब मेरे दोस्त पिंटी ने पुलिस वाले को बोला, मुझे पता है मेरा दोस्त ऐसा कर नहीं सकता। उसने बेधड़क होके बोला ना, अगर तुम मुझे इतना भी जानते हो तो तुम अपनी स्टेटमेंट दो, ऐसे इवन मेरे सामने तो दो। तुम मेरे सामने ही सीधा बता रहे हो कि क्या कर दिया, तुमने तो मान लिया। अगर तुमने मान लिया तो फिर वो बॉन्डिंग क्या और दोस्ती क्या। मतलब वो एक ज़रा सा सिर्फ एक पोस्ट के उस पे कि किसी ने फेसबुक पे आपकी फ़ोटो डाल दी और नीचे कुछ भी लिख दिया, तो मीडिया ने भी वही मान लिया, रिलेटिव्स ने भी वही मान लिया, सिस्टम भी उसी पे चल रहा था। बिल्कुल। तो आगे आने वाले दिन कैसे थे? मतलब सरजीत, लाइक ये तो 2-3 दिन थे स्टार्टिंग के। 25th का जो डे था ना, उस टाइम जो सीएम थे हमारे, थे ही, अब तो है नहीं, केजरीवाल जी, उन्होंने पोस्ट ट्वीट कर दिया, यही वाला। हाँ, ओके, कि इस लड़की ने ब्रेवरी का स्टेप उठाया है और हर लड़की को ऐसे स्टेप लेना चाहिए। इसको ब्रेवरी अवार्ड देने के लिए भी बोला ओके सीएम ने। उस टाइम बस्सी साहब थे कमिश्नर जी, ठीक है, उनका पूरा फ्रंट नेम नहीं पता मुझे, बस्सी पता है। तो बस्सी सर कमिश्नर थे, उन्होंने 5000 का रिवॉर्ड दिया उसको ब्रेवरी के लिए। जो उस लड़की ने पोस्ट डाल दिया था, पोस्ट डाली कि बोल्ड स्टेप लिया है। स्वाति मालीवाल जो लड़कियों के फेवर में ही रहती है, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं बोला। सोनाक्षी सिन्हा का इवन ट्वीट तक आया था कि ऐसी लड़कियों को स्टेप लेना चाहिए और जो लड़के ऐसे करते हैं उनके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए।
अब इन चारों ने, स्वाति मालीवाल, केजरीवाल जी, बस्सी जी और सोनाक्षी सिन्हा, मेरी साइड तो नहीं सुनी ना। मेरी सुनो पहले, उसके बाद तुम बढ़ावा दो। ये एक तरीके से पुश करना होता है, बढ़ावा देना होता है गलत को भी। जब तक तुम्हें, मैं कहता हूँ तुम्हारी नज़र में सही था वो, बट मेरी बात सुनने के बाद डिसाइड करना था कि सही है या गलत। आई गेस ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग ना फैक्ट्स चेक नहीं करते। वही बात है। पोस्ट डाल देना किसी की, सड़क चलते एक इंसान जा रहा है, तुम उसकी फोटो खींच के डाल दो कि इसने मेरे को छेड़ा है, या आप कल को सड़क चलते एक लड़की की फोटो खींच के डाल दो कि इस लड़की ने मेरे को छेड़ा है या ऐसा कुछ हुआ है, और उस एक पोस्ट पे या उस पे आपने ये बैकग्राउंड चेक नहीं किया कि रियलिटी क्या थी, Very true. इसके पीछे की पूरी मतलब सामने वाले की साइड क्या है, ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ। सिर्फ आपने देखा वो लड़की ने एक पोस्ट डाला है कि मेरे साथ यही हुआ है, तो आपने उसको एक वो बना दिया कि वाओ, बस वाओ। अब आज के टाइम में देखो, मैं अपने केस से हट के बात करूंगा, कितने रेप केस आते हैं। हाँ कि मल्टीपल लोगों ने एक लड़की का रेप कर दिया जी, या किसने ये कर दिया, बाद में क्या निकलता है? कहानी, सब झूठ। एंड कहीं ना कहीं चलो मैं मानता हूं कि ठीक है, जो जेन्युइन केसेस हैं, जो सही केसेस हैं, जहां पे सच में किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई लड़का या लड़की है, उनको वहां पे इंसाफ- आवाज उठानी चाहिए। उनको इंसाफ ही नहीं मिलता ना, लोग उसमें भी डाउट करते हैं। अब हाँ, वो यही होता है, इन फॉल्स चीजों की वजह से लोगों का वहां भी डाउट जाता वही है। तो बात है। एंड कहीं ना कहीं चलो आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, बहुत जरूरी है लड़कियों का आगे आना अगर उनके साथ गलत हो रहा है। पर फिर फैक्ट चेकिंग भी जरूरी है ना कि वो फैक्ट्स चेक हों कि यार हम अगर किसी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, चाहे मैं कहता हूँ वो लड़का है, चलो मान लिया आपकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि आप एक लड़के हो, बिल्कुल, लेकिन उस लड़के की भी तो भाई फैमिली है, उस लड़के के मदर है, फादर है, अपनी एक फैमिली है, जो कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद तो शैटर हो जाएंगे। बिल्कुल। आपके पेरेंट्स का सरजीत क्या उसके बाद आगे रहा? ये वाला केस तो देखो 24 से एक्चुअल में शुरू हुआ था, मीडिया एंड ऑल का, और 5-6 दिन ही चला था ये। इसमें मेरी जॉब भी चली गई, फिर मैंने जॉब चली गई? जॉब चली गई थी मेरी। कैसे? ये क्या? आई वॉज वर्किंग एज अ मैनेजर इन प्रिंटिंग कंपनी, ठीक ठीक है, और पीरागढ़ी में वर्किंग था मैं। तो फेसबुक पर मैंने मेंशन किया था मैं कहाँ पे वर्किंग हूँ, ठीक है, और मीडिया हाउसेज ने क्या करा कि वो स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको जूम कर करके दिखा रहे थे कि ये इंसान इस जगह काम करता इस है, जगह काम करता है। और कंपनी है, कंपनी के टाइप्स होते हैं, ठीक है, अब्रॉड में भी होते हैं, लोकल भी होते हैं। तो जो अब्रॉड में थे ना, ये न्यूज़ वहाँ तक चली गई थी। तो कंपनी को बोला कि या तो अपने एम्प्लॉय को निकाल दो आप, या हमारे साथ काम कर लो। एम्प्लॉयज़ तो फिर मेरे ऐसे 1 या 1000 मिल जाएंगे कंपनी को। तो कंपनी ने मना कर दिया कि अब आने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे पता था कि सिचुएशन ऐसे आने वाली है, कोई ट्रस्ट तो करेगा नहीं, हर किसी का माइंड सेट है। तो विद स्माइल मैंने बोला ओके, तो और थाने के बाहर ही खड़ा था उस टाइम में अच्छा, मम्मी के साथ। तो विद स्माइल, मतलब सर का भी नहीं आया था, एक दोस्त का ही फ़ोन आया था एम्प्लॉय का कि सर बोल रहे हैं अब आने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो जॉब वहाँ पे आपकी गई? जॉब चली गई। फिर जब मीडिया का ट्रायल चला, मेरी डिबेट्स हुई, लाइव हुए, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट लोगों को मेरे ऊपर आया फिर से। तो फिर रीजॉइनिंग का ऑफर आया आफ्टर 7 days, 5 to 7 days। एंड लेटर ऑन पापा को नवंबर मिड और दिसंबर स्टार्टिंग में हार्ट अटैक आ गया। ओह गॉड, मतलब इसी इवेंट के जस्ट यस, इसी इवेंट के बाद नहीं, इसी इवेंट की वजह से ही, क्योंकि हम कभी पुलिस स्टेशन तक नहीं गए। ये एक बहुत वो चीज़ थी कि एक नॉर्मल सीधी सादी सी फैमिली जो अपना सीधा सादा मिडिल क्लास फैमिली अपना डेली काम कर रही है, अपना नॉर्मल रूटीन जी रही है, जिसने कभी वकीलों जिसको पता ही नहीं क्या होते हैं ये प्रोसेस क्या है, थाना क्या है, कोर्ट क्या है, उनको जब अचानक एक ही दिन में अचानक से हर जगह के इतने जगहों पे जाना पड़े, उनके लिए कितना टफ है ये सब चीज़ों को। वही तो बात है, कहावतें ऐसी नहीं बनी कि कोर्ट कचहरी जाते रहते लोगों की चप्पलें घिस जाती है। ये कहावतें ऐसे नहीं बनी। छोटा सा मैटर 4 साल मैंने झेल लिया, 4-4.5 साल। अभी रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा कि एक इंसान 47 ईयर्स की जेल काट के आया, जो क्राइम उसने किया करा ही नहीं नहीं था, मर्डर का। वो तो अब तो कब्रों में पहुंच गए उसके पैर, जो जीवन उसको जीना था। कोर्ट कचहरी ये है। तो आपने अपने फादर का बताया कि उन्होंने यस, उनके 2 स्टंट डले, ऑपरेट हुआ उनका, गवर्नमेंट में ही कराया, क्योंकि
पापा भी वर्किंग थे, अर्न करते थे, मैं भी करता था, मेरी भी जॉब चली गई थी। उसके बाद स्टेबिलिटी आई नहीं, पापा की जॉब चली गई, छुड़वा दी हमने। अब उस कंडीशन में कैसे करवाएंगे? मम्मी डिप्रेशन में चले गए और अब घर में 3 लोग, मैं, मम्मी, डैडी। और आपके लिए देख पाना कितना टफ हो रहा होगा कि आपके पेरेंट्स की इतनी हेल्थ ना चाहते हुए भी देखना पड़ता है, आपके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है बस। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो होता है, ये सारा इतना सोसाइटी का ट्रोलिंग, मीडिया की ट्रोलिंग, हर चीज़ अपने बच्चे के साथ देखते हुए कोई भी पेरेंट उस मेजर स्ट्रेस में चला जाएगा। देखो, आई वॉज अर्निंग वेल जब मैं एज अ मैनेजर वर्किंग था, तो सैलरी अच्छी थी, मतलब इतनी थी कि अगर पापा की जॉब तब भी ना होती ना, तब भी अकेला इनफ था मेरी अर्निंग। वो चली गई, ठीक है, रीजॉइनिंग हो गई, बट वहाँ पे लेबर की जो बोलने का तरीका है, डर्टी लैंग्वेज है, बेसलेस बातें हैं, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को ना इम्पैक्ट करती है नेगेटिव। लोग फिर छोड़ते नहीं हैं, बोलने से हटते नहीं हैं। वो ना, देखो, एक सीरियस चीज़ तो मेरे साथ हुई, उनके लिए मजाक करने का एक मौका होता है। हाँ। अब जैसे मैं यहाँ सेंटेक में वर्किंग था, रानी बाग में ही, तो दोस्त हैं, अब वो आज भी मेरे साथ हैं, भाई हैं, बट वो मजाक करते थे, ओ मन चले इधर आ, ओ दरिंदे इधर आ, ठीक है, मुझे पता वो मजाक कर रहे हैं, बट कई लोग मजाक उड़ाने के लिए करते हैं। एक मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ, वो चीज़ अलग है, आपके साथ कर रहा हूँ, एक आपका मजाक उड़ाने के लिए कर रहा हूँ। तो उस प्रिंटिंग कंपनी में उड़ाने के लिए करते थे मजाक कि तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई। अरे मैं कोई गुंडा थोड़ी ना हूँ, मैंने तो आना है। मेरी रूटीन थी, जिम ऑफिस जाता था, शाम को कपड़े अलग से लेके जाता था, जिम होके सीधा घर जाता था, डाइट बनाता था, वही लूप में चलता रहता था बस। हाँ, सीधा साधा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लड़के का रूटीन यही होता है। अपना वीकडेज में काम करो, शाम को थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लो, फैमिली के साथ बैठ जाओ, खाना खा लो, सो जाओ, नेक्स्ट डे दोबारा रिपीट, सेम। अब वो ज़्यादा उतने बाहर के पचड़ों में तो कोई पड़ता ही नहीं इनकी। और हाँ, यही रूटीन थी और कुछ था ही नहीं। और उस इंसिडेंट के बाद आएगा सब कुछ ही, फिर तो सब कुछ ही चेंज हो गया, सब कुछ। फिर आपने धीरे धीरे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फादर का भी उस वक्त ऑपरेशन हुआ, आपकी मदर भी इतने मेंटल प्रेशर में थे, तो कैसे मैनेज किया है सारी फैमिली को? क्योंकि देखो, एक ना हवा को बहने के लिए ना एक छेद भी बहुत होता है हवा को निकलने के लिए। तो अब और अगर आपको रोशनी चाहिए ना, तो दरवाजे में अगर छोटा सा भी छेद होगा ना, तो रोशनी आपको दिखेगी। बस उसी पॉइंट के सहारे में चलता ही रहा कि कल को कुछ अच्छा होगा, तब की तब देखेंगे, भाई ये बात है। तो इसके बाद कोर्ट में आगे का प्रोसेस कैसे गया? मतलब मार्च 2016 में फर्स्ट डेट हुई थी शुरू। अच्छा, इतने महीनों बाद? 6 महीने के बाद। ओके। 5-6 महीने के बाद, क्योंकि चार्जशीट फाइल नहीं करी थी पुलिस वाले ने, और आईओ जो था उसको मैं अपनी तरफ से कुछ प्रूफ देता था कि सर ये प्रूफ है, लड़की उस टाइम ये कर रही थी, लड़की कोर्ट में दिखाना। इसमें एक आई विटनेस भी आया था। ओके। विश्वजीत सिंह नाम है उनका, अंकल का, हरिनगर में रहते हैं। वो आए थे 25 को आए थे, अगस्त में। तो उन्होंने बताया पुलिस में जाके कि उस टाइम मैं वहाँ पे था, अंकल एक्चुअल में वहाँ पे थे, ठीक है, और मेरे पीछे ही थे। और जितना भी एनकाउंटर लड़की के साथ मेरा हुआ ना, अंकल ने सब देखा, उनकी वाइफ ने भी देखा, बट अंकल ने टीवी लगाया नहीं, तो अंकल को पता नहीं चला। जब न्यूज़पेपर देखा अंकल ने 25 का अगस्त का, तब वो सीधा थाने आ गए कि ये तो चीज़ गलत है, तो वही लड़का है। पुलिस वालों ने बोला कि कोर्ट में जाके गवाही देना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? अभी आप चार्जशीट रेडी कर रहे हो, और चार्जशीट में जो जो प्रूफ्स आपके पास आएंगे आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ये लॉ कहता है। बट उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आईओ ने कोर्ट में आना, और भगवान की कृपा ऐसी हुई, सच में मुझे किसी की गवाही की नीड ही नहीं पड़ी, जबकि मेरे पास 8 से 10 विटनेस थे जो मैंने खुद ढूंढ के निकाले थे कि कौन कौन वहाँ पे था। उनसे बात करी मैंने कि तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। और इस सब में वो लड़की का क्या रोल रहा? मतलब वो लड़की इस सब ड्यूरेशन के अंदर क्या उसका भी उतना ही इक्विवेलेंटली वो मीडिया में थी या कैसे? आफ्टर अ मंथ नहीं, विद इन 7 days तो रही, चाहे वो खुशी से हो
चाहे अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपना झूठ मेंटेन करने के लिए, वो रही, ठीक है। और उसकी डिबेट्स के बाद ये तो जो सोनाक्षी सिन्हा उसने मेरे से भी माफ़ी मांगी ट्वीट करके कि मैंने लड़की को डाउट दिया कि लड़की है, सही होगी, बट मैं गलत थी, मुझे भी शर्मिंदगी हो रही उन्होंने है। खुद कहा ये बात, उन्होंने खुद कहा। आई गेस ये एक ठीक चीज है, चलो गलती उन्होंने मानी। हुई बट आपने मान लिया, एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लिया कि जल्दी मैंने एक जजमेंट पे आ गया। यही तो प्रॉब्लम है कि बट हमारे मानने की नीड किसको थी? केजरीवाल को थी, जी। नहीं माने। बसीरी को थी, नहीं माने। स्वाति मालीवाल को थी, नहीं माने। किसी ने माफी मांगी ही नहीं। माफी में सॉरी भी मत बोलो यार, सिर्फ ये एटलीस्ट बोल कह दो दो कि हाँ हमसे ये गलती हो गई, मिस जजमेंट हो हाँ, गई, बस इतना ही इनफ होता है। तो 7 days तक तो लड़की रही मीडिया में, एंड आफ्टर अ मंथ जब उसने कंप्लेंट ये करी सब कुछ, तो वो वापस आई गेस कनाडा चली गई थी, जहाँ तक सुनने में आया था। ओके कनाडा में चली गई थी स्टडीज़ के लिए। अच्छा, वो चली गई, इंडिया छोड़ के चली गई। मतलब यार आपने किसी के ऊपर इतना बड़ा, जो उसकी बंदे की पूरी जिंदगी लाइन पे ले आए, ऐसी कोई चीज लगा दी और आप खुद वो कंट्री छोड़ के ही चले गए। फिर 2018 में आई थी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए, बस एक बार, हाँ बस एक बार। 11th या 12th हियरिंग में आई थी। 2 साल के बाद जाके। यस। और बाकी अकेले आप ही सारी हियरिंग्स पे जाते रहे? मैं जाता था, मम्मी मेरे साथ जाती थी, और उनके लड़की की साइड से लॉयर, उनके फादर आते थे। बट उसके पापा हमेशा मुझे देख के हंसते ही रहते थे। गॉसिप्स करनी, मुझे देख के हंसना, बातचीत करनी, हंसना। मतलब कितना आसान है ना लोगों के लिए कि एक इंसान की पूरी फैमिली, पूरी ज़िंदगी, पूरा करियर, पूरा सब कुछ लाइन पे लगा के, उसकी इमेज की तो चलो जो धज्जियाँ उड़ी गई, वो सब करके आप खुद कंट्री छोड़ के चले गए। ना आपको कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं, ना आपको स्टेबल होना है, आपकी हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। मेरा ग्रोइंग जो करियर था वो ग्राफ नीचे की तरफ आ गया। बिल्कुल, क्योंकि आई गेस उस वक्त आप कितने ईयर्स के होंगे? 26। और 25-26 साल में एक लड़के का एक्चुअली करियर जो होता है एक पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है कि अब यार इससे मेरे को ऊपर स्केल करना है। बिल्कुल। और उसी वक्त पे आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ और कहीं ना कहीं सीधे नीचे। कहाँ पे 40-45 उस टाइम मैं लेता था, और कहाँ पे मैंने लास्ट में आके 12,000 में जॉब शुरू करी, इसी सब की वजह से। बिल्कुल। ये केस ना, वो इंसिडेंट ना होता, केस ना होता, मेरी कंपनी में जॉब ना जाती, रीजॉइनिंग के बाद लोगों की मेंटालिटी ऐसी ना होती, अच्छा कमा रहा था मैं, और आज मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। एंड आई रिमेंबर, क्योंकि ये पोस्ट उस वक्त पे मैंने भी देखे थे, क्योंकि अब इट इज टाइम, बट हाँ उस वक्त पे इंस्टाग्राम इतना ट्रेंड में नहीं था, फेसबुक बहुत ट्रेंड में था उस वक्त पे। एंड ये पूरी खबर हर जगह टीवी पे एंड इन जगहों पे, एंड कहीं ना कहीं है ये एक बहुत बड़ा मिस है हमारी सोसाइटी का कि हम सामने वाले की ना कहानी सुनते नहीं हैं। जब लोग ये चीज़ समझेंगे ना कि जिनके बीच में आर्ग्यूमेंट होती है या कोई भी बात होती है, अगर आप दोनों को एक साथ नहीं सुनोगे, आप किसी के भी फेवर में जजमेंट नहीं दे सकते। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। ट्रू। एंड सरबजीत, जो उन्होंने केस फाइल किया था पे, वो एग्जैक्टली चार्जेस क्या थे? मुझे सेक्शन मैं बता देता हूँ, बट मुझे उनका मतलब बहुत रेयर पता है। 506, 509, 354A। 354A जो होता है ना, वो सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए होता है। अच्छा। अगर 354 लग गई है, हाँ, तो वो नॉन बेलेबल होती है। ओके। मेरे ऊपर सेक्शन था 354A का। ओके। A, B, C ये बेलेबल होते हैं। ठीक है। ठीक है। एंड 509 जो था, हाँ 509 और 506 ये होता है किसी को धमकी देना, किसी की बॉडी पे कमेंट करना, है ना, ज़बरदस्ती करना, गाली गलौज करना, ये सेक्शंस थे। ये सेक्शंस आप पे लगे थे। एंड टूवर्ड्स द एंड जब ये केस कब आपका जाके वाइंड हुआ? ये हुआ 2019 में सितंबर मंथ के आसपास, 4 साल के बाद। यस। और वहाँ तब कोर्ट का क्या जजमेंट आया? बेनिफिट ऑफ डाउट, कि प्रूव नहीं कर सके वो लोग ना मैं। अच्छा। इसलिए कि वो भी प्रूफ नहीं कर पाई लड़की। जब लड़की की स्टेटमेंट में वेरिएशंस हैं, एफआईआर के अंदर अलग है, अच्छा, ठीक है, जज के सामने अलग है, मेरे लॉयर के सामने अलग है, और तीनों ही अलग है। तो तीनों में उन्होंने कुछ अलग अलग ही बताया बोला कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। एफआईआर में उसने लिखवाया कि मैंने उसको मम्मी की गाली दी है, उसको मदर की गाली दी मैंने,
और एक स्टेटमेंट में अंदर उसने कुछ बोला ही नहीं। एक स्टेटमेंट में कह रही है कि मैंने उसको लिफ्ट देने की बात करी कि आ जा तो जनकपुरी छोड़ देता हूँ। अगर कोई लड़की को बंदा ज़बरदस्ती कर रहा है कि चल बैठ तेरे को मैं छोड़ देता हूँ, वो लड़की लाइफ टाइम नहीं भूलेगी ऐसा इवेंट जो उसके साथ हुआ होगा। स्टेटमेंट में लिखवाना भूल गई, कैसे? क्योंकि हुआ ही नहीं ना। मन घड़ंत कहानी आई है जो उस लड़की ने लिखवाई और वही वेरिएशंस के रूप में सामने आई, जिसकी वजह से मेरा केस ख़त्म हुआ। बट मुझे क्या मिला? बेनिफिट ऑफ डाउट। क्यों? क्योंकि कल को मैं डिफेमेशन करता हूँ तो उसका रिजल्ट ही कुछ ना आए। बट अभी भी वो डिफेमेशन का केस मैंने किया हुआ है, रनिंग है, उनके अगेंस्ट किया हुआ है और होपफुली फेवर में आएगा। बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी सरजीत आज के वक्त में पूरी कोशिश करते हैं कि लड़कियां सिक्योर रहें, लड़कियां सेफ रहें, बिकॉज यू आर अ सिख एंड आई गेस मैं बहुत ही करीब से मैं रोज़ गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं बहुत कम लोग ये जानते हैं, मैं बहुत नज़दीक से मैंने सिखिज़म को जाना है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बच्चों की, विमेन की सेफ्टी, उनकी वो सब एक बहुत मेजर प्रायोरिटी है किसी भी एक सिख के लिए, कि बच्चों की, महिलाओं की सेफ्टी, उनका ध्यान, उनके साथ कुछ गलत ना हो। ये हर कहते हैं सिख का धर्म है इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मतलब वाई वुड, अब वही होता है ना, जब एक इंसान, आप बहुत आसानी से किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हो बट आपको नहीं पता उन इल्ज़ामों को। आपको लड़की का नाम पता क्या है? जसलीन कौर। बीइंग अ सिख उस लड़की ने ये हरकत की। पता है, ये बात ना मैं कोट करता हूँ, आज से कुछ वक्त पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर के साथ एक पॉडकास्ट किया था। ये था अराउंड जब अतुल सुभाष का केस हुआ था जी। तब हम बात कर रहे थे अबाउट कि और क्या क्या केसेस कोर्ट्स में चलते हैं। इट वाज अ ऑफ द कैमरा डिस्कशन। तब उन्होंने मेरे को एक बात कही थी, क्योंकि एज आई एम ऑल्सो लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच, तो मेरे पास बहुत सारे कपल्स वगैरह आते हैं जो ऐसी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे होते हैं। तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ कही थी कि नमित, आज के वक्त में कोर्ट में जब कोई केस जाता है ना, तो शायद कोई एक रीज़न से जाता हो, पर उसके बाद ना उस एक छोटे से रीज़न को हटा के वो लड़ाई सिर्फ ईगोस की बन जाती है। बिल्कुल। कि लड़की को दिखाना है कि मैं कितनी ज़्यादा सही हूँ और लड़का कितना गलत है, और लड़के वालों को होता है, उनको भी यही होता है कि हम भी अब दिखाएंगे। तो दैट्स द फाइट ऑफ ईगोज। कि उस लड़की ने शायद उस वक्त सिर्फ रेज में वो फोटो खींच के डाल दी हो कि ठीक है अब तो मैं इस लड़के को बताऊंगी। ये वहीं आई गेस कहीं ना कहीं ईगो आ गया हो कि अब मैं इस लड़के को दिखाती हूँ मेरी पावर क्या है। यस। लड़के एनडीटीवी से इंटर्न कर रही थी उस टाइम। ओके। ऑलरेडी मीडिया हाउस में हाँ। लिंक तो होने हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट वैसे ही है। और जब उसका फ़ोन फोरेंसिक लैब गया ना, उसने 5 फोटोज़ क्लिक की थी। मैं लेफ्टी हूँ और हर कोई हैरान होता है ना, जैसे अब मैं आपसे मैंने ऐसे करा कि हर कोई हैरान होता है। उस टाइम भी यही था कि लड़की राइट साइड में थी और जब मैं बाइक में ऐसे मैं पोजीशन में था ना, तो मैंने ऐसे करके ऐसे देखा ना, पहले ऐसे देखा फिर मैंने ऐसे देखा, मैं कहीं ऐसे करके खड़ी थी फ़ोन लेके। मैं कहा ये क्या कर रही है? अब उसी में ऐसे 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 आके फ़ोटो आ गई 5। आईफोन था उसके 5S पता नहीं कौन सा, 5 फोटोज़ उसने ले ली। ये फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में आया है कि जो फ़ोटो सबसे क्लियर थी लड़की ने वो पोस्ट करी, जो ब्लर थी वो नहीं, क्योंकि उसने मोशन में कैप्चर किया। मतलब वो एक फ्रेम बनाना चाह रही थी कि ये चीज़, और मैं लेफ्टी हूँ और इस चीज़ को उसने बोल दिया कि इसने वी का पोज दे के फ़ोटो क्लिक करवाई है कि कर ले जो करना, मैं भी देखता हूँ तो क्या करती है। ये उस लड़की की लाइन थी। और भगवान ने मेरा साथ पता कहाँ दिया? पैसे तो थे नहीं, देखो पापा के ट्रीटमेंट में भी लगे और इतनी सेविंग्स ज़्यादा, मतलब अर्निंग तो इतनी है नहीं, तो सेविंग्स क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट लॉयर के लिए अप्रोच किया। मैंने जज को बोला कि गवर्नमेंट लॉयर चाहिए। देन उन्होंने कहा एप्लीकेशन वगैरह फिलअप कर लो। गधा इंसान मिला, गधा, जो एक्चुअल में गधा होता है। कि मुझे तो ये नहीं पता कि इसको लॉयर बना कैसे है ये। उसको मैं बताता था कि सर जज को आप ये चीज़ आगे कंसिडर करो ना, ये चीज़ बोलो
कि शॉर्ट डेट ले लो या फास्ट ट्रैक करवा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं करता था वो। उसका एक पैर यहाँ, एक पैर दूसरी कोर्ट में, एक पैर तीसरी कोर्ट में, ऐसे भागते रहता था वो। थोड़ा टाइम निकला, लड़की आई, तब ये गवर्नमेंट लॉयर ही मेरे साथ था। तो लड़की ने वही क्रोकोडाइल टीयर्स निकाल के, मतलब मगरमच्छ का आंसू निकाल के बातचीत करी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, रोई। तो जज ने भी उसको तसल्ली दी कि कोई नहीं, हिम्मत रखो, आप लिखवाओ। पीपी ने भी हिम्मत दी। तो मुझे कहता कि भाई सॉरी बोल दे, बात ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो 101% तेरे को 3-4 साल की जेल होनी है और फाइन भी होगा। ये आपके वकील ये ने मेरे आपसे लॉयर ने बोला। तब मैंने उसको बोला था, मैं कहा सर जहाँ पे गलती नहीं है वहाँ पे कोई माफ़ी नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं तो मैं मांगूंगा नहीं। मैं कहा अगर मांगनी होती, अगर मैं गलत होता तो मैं टीवी के अंदर लाइव में मांगता, क्योंकि मेरे में इतना जिगरा है। फिर मैंने ना लॉयर ही चेंज कर दिया। सॉरी बोलने का मतलब तो यही है ना कि आपने मान लिया मैंने ये किया है। हाँ, मैं माँ बाप की शक्ल सर ऊपर उठा के चलवाने की सोच रहा हूँ, अपना भी, और एक तेरे कहने पे एक वर्ड बोल दूंगा सॉरी का, और जिंदगी भर नीचे सर करके घूमूं मैं, जो कि मैंने क्राइम किया ही नहीं। तो एक घर के पास दोस्त रहता है, उसका एक फ्रेंड है लॉयर, तो उसने बोला मेरा एक फ्रेंड लॉयर है, तो उससे बात कर, वो तेरा केस ले लेगा और काफ़ी अच्छा लॉयर है। तो मैंने नाम वाम पूछा, मैंने गूगल किया, वो बंदा 2015 में गूगल में था। ठीक है, मैंने कहा यार मैं कहाँ से अफोर्ड कर पाऊँगा प्राइवेट लॉयर को, और इसकी फीस भी अच्छी खासी होगी। सर आप मानोगे नहीं, आज भी जो डिफेमेशन केस चल रहा है ना, वो उसी लॉयर के अंडर है। और उस लॉयर ने मेरे ऊपर केस लड़की ने किया था, वो 3 डेटों में ख़त्म करवा दिया। और 2020 से लेकर 25, 5 साल हो गए हैं, उस बंदे ने मेरे से एक पैसा तक नहीं लिया। एक फाइल चार्ज कि भाई मुझे ये फाइल बनानी है, इसका चार्ज दे, उस एक पैसा तक नहीं लिया। शंकर रोड यहीं पे ओल्ड राजेंद्र नगर में ही घर है उनका, अमीश अग्रवाल नाम है उनका। आपने भी कभी ना कभी शायद अगर फ्री टाइम में उनकी वीडियो देखी हो तो देखियो, अमीश अग्रवाल नाम है उनका। बस वो बंदा भगवान का रूप बन के आया था। वही होता है ना, सही इंसान, जो सच्चा इंसान है ना, उसके लिए भगवान कोई ना कोई एक सोर्स बना के भेज देते हैं कि यहाँ से तेरा काम हो जाएगा, क्योंकि तो सच्चा है। वो जो लड़के ने मुझे बताया ना, वो बचपन से वही रह रहा है, पर मुझे उसका नाम तक नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ पे इतना घूमता फिरता नहीं अपने एरिया में। वो बंदे ने मुझे मैसेंजर में मैसेज किया था, फेसबुक मैसेंजर में, कि मुझे मिल ले, तेरे से बात करनी। मैं कहा आप रहते कहाँ? उसने बोला मैं यहाँ रहता हूँ। मैं कहा यार मैंने तो कभी आपको देखा ही नहीं, क्योंकि मैं निकलता ही नहीं। और अमीश सर मतलब बंदा है बस, बहुत बढ़िया। कुछ भी बस यही होता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे केस के अंदर, ये केस दिल्ली, इंडिया से बाहर भी लोगों तक पहुंचा था उस वक्त पे, बिकॉज ये एक इतनी बड़ी मीडिया वालों ने और न्यूज़ चैनल्स ने इतना एक बड़ा उसको वो बना दिया था दैट ये काफ़ी दूर तक इसकी पूरी मुझे एम्स्टरडैम से भी मैसेजेस आए थे। अब आप लगा लो यूरोप तक बात चली गई है, वहाँ तक लोग देख रहे हैं। और अगर मैं गलती मान लेता तो ये बात भी जाती, और हर जगह प्रूव हो जाती ना कि ये लड़का तो जो पहले इतना सच कर रहा था वो सब दिखावा था, झूठ था। जब इसने एंड में सॉरी बोला तो फिर वही बात है। तो सरजीत, इस पूरे इंसिडेंट के बाद ये जो कुछ भी हुआ, व्हाट डू यू से टू पीपल? मैंने देखा आप एक टेडेक्स में भी उसके बाद आए थे। हाँ जी, यू आर अ टेडेक्स स्पीकर। एक बहुत बड़ी वैल्यू होल्ड करता है एक टेडेक्स स्पीकर अपने आप में। एंड इस पूरे इंसिडेंट के बाद आपको की क्या रियलाइजेशन थी? रियलाइजेशंस क्या, मैं तो लोगों के लिए एडवाइस सोचता हूँ कि अगर आप गलत नहीं हो ना, तो सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो जाए, आप ग्राउंड पे स्टैंड लो, क्योंकि आपके पास वही मौका होता है लड़ने का जो आपको फ्यूचर के लिए कुछ सिखाएगा भी। आपकी नज़रों में आपकी भी इज्जत बढ़ेगी और लोगों की नज़रों में भी बढ़ेगी। एंड ये जो एक लोगों का आई गेस वन साइडेड जजमेंट बना लेने का एक जल्दी का पर्सपेक्टिव होता है ना, कि अगर एक लड़की ने एक पोस्ट डाल दी, एक लड़की ने लड़के के खिलाफ कुछ भी बोल दिया, फिर हम ना सोचते नहीं है दूसरी बार भी कि एक बार पूछ ही लेते हैं लड़के से, भाई तूने किया है या नहीं किया। हम उतनी भी वेट नहीं करते, हम बस जजमेंट बनाते हैं, ठीक है ये किया होगा, अब ये इंसान घटिया है। लोगों के लिए ना वो पोस्ट है, एक फीड है, देखा लिखा अगला। ये चीज़ जब लोग करना छोड़ देंगे ना, थोड़ा सिंसेरिटी से पढ़ेंगे, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करने का तुम्हें हक नहीं है। वन साइडेड चीज़ तुम समझ सकते ही नहीं हो, बात ये है।
समझना तो बड़ी दूर की बात है। और वही बात है, सही कहते हैं कि कोर्ट्स में हमारे यहाँ कोई इंसान गिल्टी हो ना हो, हमारा मीडिया ट्रायल उसे गिल्टी बना देता है। बिल्कुल। कि चलो कोर्ट ने उसको गिल्टी नहीं दिया अब तक, या कोर्ट ने नहीं कहा कि ये इंसान ऐसा है, या ये इंसान मॉलेस्टर है, या इंसान कोई भी गलत तरीके का बंदा है, पर हमारा मीडिया ट्रायल इतना स्ट्रांग हो जाता है, ऐसी हेडलाइंस हमारा मीडिया चैनल्स दिखा देता है, लोगों के आजकल पोस्ट में ऐसी हेडलाइंस बन के आने लग जाती है कि हम ऑलरेडी मान लेते हैं इंसान गलत है। कोर्ट में ना एक लड़की ने डाइवोर्स केस फाइल किया हुआ था, जब मेरा केस चल रहा था, मैं जाता था हियरिंग्स पे, तो लॉयर ने उसको बोला तू मुझे सच बता पहले हुआ क्या। तो और शायद ये वर्ड थोड़ा गलत लगे, लड़की ने बोला मैंने अपने कपड़े खुद फाड़े हैं, मैंने नाम उसका लगा दिया है, अब मैं देखती हूँ पैसे कैसे नहीं देगा। अपने हस्बैंड के लिए बोल रही थी। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी हैं कोर्ट में जाके। कभी आपको स्ट्रगल देखना है ना, कोर्ट में जाके कोर्ट के बाहर जाओ, वहाँ पे जाना मना नहीं होता, कोई भी जा सकता है। कभी जाओ, देखो क्या हो रहा है, लोग कैसे रो के बाहर निकल रहे हैं, और जो झूठे केस करते हैं वो कैसे हंस के बाहर निकल रहे हैं, चीज़ें देखो जाके। और लोग ये नहीं समझते कि यार हमने तो चलो एक झूठा केस कर दिया एक इंसान पे, पर इससे उसके आगे आने वाले कितने साल ख़त्म, उसकी फैमिली का मेंटल पीस ख़त्म, उसकी लाइफ का बैलेंस ख़त्म, क्योंकि लोग ना उसके बाद कभी भी उस इंसान जिस पे केस हुआ उसको नॉर्मली नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं। देखो, एक वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर हुई थी या किसी भी कंट्रीज़ की वॉर होती है, तो जो लॉस होता है ना वो कंट्री को ना 10 साल 15 साल पीछे ले जाता है। हाँ, तो ये भी ना एक तरीके की वॉर है जो हम लोगों में चलती है, और हम एक ग्रुप बना के ना किसी की इमेज ऐसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो बंदा लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपनी लाइफ में कितना पीछे चले जाता है आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपके लिए तो एक फन फैक्टर हो जाता है कि हमने सबक सिखा दिया, हमने ये कर दिया। अरे तुम्हें पता ही नहीं उसने किया क्या है, अब उसके साथ हो क्या रहा है, और कल होने क्या वाला है उसके साथ। आपके लिए तो बस वो मोमेंट है, आपने जो करना था कर दिया, वो चीज़ गलत है। कल को कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। ये हम कड़ा पहनते हैं ना, ये कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। कि जो बोगे वो घूम के आपके पास आएगा। तो जो आप जिसके साथ आज ये लोगों के मैसेज आए हैं मेरे पास कि हमने आपकी न्यूज़ देखी थी, हमने भी आपके अगेंस्ट कमेंट किए थे, बट ये चीज़ आज हमारे साथ हुई है तो हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हम कितने गलत थे। ये मैसेज मुझे ढूंढना पड़ेगा, 15-20 दिन पुराना ही है, एक लड़के का आया था इंस्टा पे। लोग मेरे से एडवाइस मांगते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई लोगों ने मेरा तो साथ दिया नहीं, मैं भी पैसे लूँगा तो एडवाइस दूंगा। मैं 2-2 घंटे बात करता हूँ जिनके ऐसे मैटर होते हैं। एक लड़के को मैंने बचाया, अभी सफदरजंग में ही रहता है, सरदार लड़का ही है। लड़की ने पूरी स्टोरी बताई उसने मुझे, तो मैंने उसको एडवाइस करी। मैंने कहा भाई तू बस कुछ मत कर, ना कोई धमकी दे लड़की को, ना कुछ कर, सीधा कंप्लेंट कर दे, तू बच जाएगा। उसने आज कंप्लेंट करी है, और आने वाले 2 दिन बाद लड़की ने रेप केस फाइल करा उस लड़के के ऊपर। अब लड़के ने कंप्लेंट पहले कर दी थी तो वो बच गया, राजीनामा हो गया, नहीं तो वो तो जाता। उसके पापा है नहीं, मम्मी की किडनी फेल है, मम्मी का ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो कौन देखता है उसकी मम्मी को। मैं लोगों को जितना मैंने इस चीज़ से एक्सपीरियंस किया है वो मैं एडवाइस करता हूँ, और जो मुझे लगता है मेरी ये सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है तो मैं उसको लॉयर पे रेफर कर देता हूँ कि आप ये इस लॉयर के पास जाओ, ये बंदा आपको बचा लेगा। एंड आई गेस यही चीज़ है जो कहीं ना अब मतलब इस तरह से तो आप फ्रीली कुछ भी नहीं कर सकते, आपको इतना डर के चलना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो, किसी ने अगर ऐसे ही भी कुछ कर दिया ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, डर के तो नहीं चल सकते, बट हाँ अलर्ट रह के जरूर चल सकते हैं। हाँ, राइट, अलर्ट रहना जरूरी है। डर किसका करना है, किसी की करने की जरूरत नहीं है। डर अलर्ट रह के करने की जरूरत है कि आप अलर्ट रहो कि आप जो कर रहे हो उसका आगे क्या मतलब बन सकता है, सामने वाला क्या मतलब ले सकता है। उस चीज़ को आप लेके चलोगे ना, आप कभी नहीं फंसोगे किसी भी चीज़ में। सर जी, जब ये सारी चीज़ चल रही थी अप टिल 2019 और जो कुछ भी हो रहा था, मेंटल स्टेट कैसा हो चुका था इंसान का तब? देखो, दुनिया का तो लोग तो सुसाइड करने पे आ गए। अतुल सुभाष भाई की आपने बात करी, सुसाइड किया ना उन्होंने। एक टाइम में आके ना प्रेशर झेला नहीं जा सकता, ये सच है। इवन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों पे बात जारी होती है ये वाली। बट मेरा क्या है ना, मैंने बचपन से ही कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे ना मुझे हर चीज़ हल्की लगती है। मैंने बचपन से ही मतलब पर्सनल लाइफ है,
मैंने लोगों के ताने भी सुने हैं, अपनापन भी नहीं मुझे मिला। मेरी मम्मी का डाइवोर्स हुआ था जब मैं 1.5 साल का था, ठीक है। मेरे भाई भी हैं 2 बड़े, वो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ऑफ द कैमरा कहाँ रहते हैं वो। तो यहाँ पे मैं एज अ सिंगल चाइल्ड ही पढ़ा हुआ हूँ और लोगों के ताने भी सुने हैं मैंने, स्टेप वर्ड मैंने सुना है, मुझे स्टेप वर्ड ही यहाँ पे पता चला था कि होता क्या है, स्टेप सोतेला। तो बड़ी चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं, लड़ाई झगड़ा भी देखा है, और फिर अपने आप में ही खुद को बिजी रखना शुरू कर दिया कि भाई होते हुए भी, पता तो था ही भाई है, भाई होते हुए भी अकेले रहना, तो माइंड सेट ना वैसा बन जाता है। इम्पैक्ट नहीं होता किसी चीज़ का फिर। बट आपकी स्टोरी सरजीत, आपकी स्टोरी जो है, और ये जो गलत एक नाम दिया गया आपको, बेबुनियाद नाम दिया गया दिल्ली का दरिंदा, ये सिर्फ ये दिखाती है कि आज के सोशल मीडिया के वक्त में हम लोग अपनी जजमेंट्स कितनी जल्दी कर लेते हैं और कितनी बेसलेस बना लेते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा वेपन है, मैं कहता हूँ, जब बात आती है सही जगह आवाज़ उठाने की। जब आरजी कर मेडिकल इंस्टीट्यूट का केस हुआ था, दुनिया ने आवाज़ उठाई थी, कोलकाता में जो केस हुआ था। मैं कहता हूँ निर्भया के वक्त पे जब इंसिडेंट हुआ था, सब ने आवाज़ उठाई थी, बिल्कुल उठानी चाहिए, 200% सपोर्ट में। बट पहले थोड़ा सा फैक्ट चेकिंग भी ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में जहाँ पे आपने देखा है कि यार सिर्फ एक एलिगेशन लगाया गया है किसी पे, अब एलिगेशन लगा दिया गया, उस एलिगेशन के पीछे सच्चाई कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी रियलिटी क्या है, उससे पहले किसी को इतना गलत ठहरा देना कि उसकी फैमिली के साथ इतना कुछ हो जाए। आपने अपने फादर का बताया, उनको हार्ट अटैक आया, आपके मदर डिप्रेशन में चले गए, मतलब ये बहुत बड़ी बातें हैं। हम ये बोल रहे हैं शायद, तो शायद ये बोलने में सिर्फ एक वर्ड है, बट वो फेस बहुत टफ है किसी के लिए भी गो थ्रू कर पाना। ये किसी पब्लिक प्लेस में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में नहीं हुआ ना, ये मेरे घर पे हुआ है। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर ये किसी कॉलेज में हुआ होता मेरे साथ, यहाँ पे गैदरिंग होती लोगों की, हजार बच्चे होते, तो सारे खड़े हो जाते। अब मेरे घर की बात है, आज का टाइम ऐसा है, लोग शक्ल देख के बोलते हैं अरे ये तो छिछोरा लग रहा है, ये लड़की ही छिछोरी लग रही है। लोगों का जजमेंट देने का तरीका ये है आज के टाइम में, बहुत अर्ली जजमेंट है लोगों का देखते ही। बिकॉज आई रिमेंबर आपका केस सर्वजीत एक ऐसा है, आई एम रियली ग्लैड आज मैं आपके साथ ये शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके केस की कोटेशंस 2-3 बार डिस्कस किए हैं अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में। मैं नहीं जानता था आज हम ये शूट भी कर रहे होंगे, बट इससे पहले अननोइंगली मैंने किए हैं। जब मैंने एक विमेन राइट एक्टिविस्ट से बात करी थी कि कितना गलत हुआ उस लड़के के साथ जिसके ऊपर ऐसे ही एक फॉल्स एलिगेशन लगाया गया और बाद में कुछ प्रूव ही नहीं हो पाया, एंड वो पता चला वो लड़का बेचारे इतने साल उसने ऐसे ही ख़राब किए। मैंने आपको बताया, मैंने उन लॉयर से भी इस चीज़ पर डिस्कशन हुई। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, देखो अब हम कहें हाँ वो सब गलत था, अब लोग आपको सॉरी भी कह दे, बट कोई आपके लिए वो आपके साल वापस नहीं ला कर दे सकता, नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। देखो उस टाइम ना टाइम्स नाउ पे एक डिबेट हो रही थी, तो दीपिका नारायण भारद्वाज मेंस राइट एक्टिविस्ट ही हैं, तो वो मुझे जानते नहीं थे ना, कभी मेरी बात हुई, तो उन्होंने डिबेट पे सिर्फ ये बोला कि कम से कम ब्लेम लगाने से पहले उस लड़के की बात तो सुन लो। और इतनी बात उन्होंने बोली है तो सारे उनको बोलने लग गए कि तुम उसका फेवर ले रहे हो, वो मोलेस्टर है, वो दिल्ली का दरिंदा है, पॉवर्ट है। वो सारे उन पे चढ़ गए, और उनसे मैं मिला भी 2019 में, कभी मिलना भी नहीं हुआ, 2019 में मिला उनके साथ जाके मैं, जब ये सारा कुछ वाइंड होने वाला था, वाइंड हो ही गया था। हाँ। तो चलो सर्वजीत, आपकी इस इंसिडेंट से अब ये हो गया और उसको कोई चाह के भी रिवर्स नहीं कर सकता, बट आगे शायद लोग इस बात को समझें कि ये बहुत बड़े एलिगेशंस होते हैं। बोलना बड़ा आसान लगता है किसी को मोलेस्टर बोल देना, पर ये कितना बड़ा एलिगेशन है किसी के दिमाग के ऊपर, किसी की पूरी लाइफ के ऊपर ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो शायद लोग इस चीज़ से समझें कि यार इतनी जल्दी जजमेंट नहीं बनाना चाहिए, और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि लड़का है तो गलत ही होगा। एक ना शायद कहीं ना कहीं ये एक वो हम ना भी चाहें ना, हम कहें, हम माने कि हाँ लड़कियों के साथ भी बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, हम उनके साथ खड़े भी होते हैं, पर एक ये नोशन है कि लड़के और लड़की के बीच में अगर वॉर है ना, तो अपर हैंड कहीं ना कहीं फिर भी अभी हमारे यहाँ पे विमेन के पास है। एक ना छोटी सी इंस्टाग्राम की मैंने वीडियो देखी थी, वो मैं आपकी परमिशन होता मैं बताता हूँ। एक ना ट्रक चल रहा था, तो आगे एक बाइक पे 2 लड़के थे और पीछे स्कूटी पे 2 लड़कियां थी। तो बाइक के आगे कुछ आया तो बाइक गिर गई, और लड़की की बाइक लड़के से टकराई नहीं,
लड़की ने ब्रेक मारी तो भी गिर गई। ट्रक वाला निकला सबसे पहले लड़का गेट खोलते ना, लड़का नीचे गिरा पड़ा, उसने उसको नहीं उठाया, लड़की को पहले उठाया। ये मेंटालिटी है ना लोगों की, ये चेंज होनी ज़रूरी है। वो जो हम एक इक्वालिटी की बात करते हैं ना, आई गेस अब वो इक्वालिटी के पैरामीटर्स ही बदलते जा रहे हैं, बदल गए हैं। अब आई गेस वो इक्वालिटी अब लड़के को भी कहना चाहिए भाई इक्वालिटी दो, प्लीज प्लीज इक्वालिटी दे दो, हमारी बात भी सुन लो, या हम गलत नहीं है, हमारी कही हुई चीज़ को भी उतना सीरियसली ले लिया जाए। क्योंकि ये तो है कहीं ना कहीं, इफ़ यू आर लाइक, अगर एक लड़की एक लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है तो लोग जो है ना कहीं उसको बहुत जल्दी वन साइडेडली बिलीव कर लेते हैं, एंड कोई ये नहीं कंसिडर करता कि यार एक बात, चलो यार उस बेचारे की गलती ये थोड़ी है कि वो लड़का है, ये थोड़ी उसका फॉल्ट हो गया कि वो लड़का, इसलिए आप सुनोगे ही नहीं उसकी बात या उसकी साइड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल। और आज यही एक लड़का अगर एक लड़की की फोटो खींच के डाल देना, इसने मेरे को छेड़ा, तो दुनिया मजाक उड़ा के छोड़ देगी कि पागल है। आपने इंस्टाग्राम पे बॉयज लॉकर रूम का कुछ ऐसा कभी आपने सुना है कॉन्सेप्ट या वीडियोस वगैरह देखी हैं? उसमें एक लड़के ने सुसाइड किया था, मानव सिंह। ओके। लड़के की एज उस टाइम थी 14 या 16 के बीच, 14-16 के बीच में थी। ओके। तो एक लड़की ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि इसने मेरा रेप करने की कोशिश करी है। ओके। वो भी कहाँ पे? बिल्डिंग की पार्किंग में। ओके। लड़की ने प्लेस भी ऐसा बताया जहाँ पे कैमराज ही नहीं है, क्योंकि लड़का प्रूफ ही ना कर पाए। प्रूफ तो लड़की भी नहीं कर पा रही। अब सारी चैट्स वगैरह लड़की ने बड़े बड़े मैसेज लिख के ना, बॉयज़ लॉकर रूम करके कुछ आईडी या कुछ आया था, उस पर डाल दिया। मानव को इतने थ्रेट्स आए, इतने गालियाँ गलोच हुई। अपने आई गेस 10th या 12th फ्लोर पे वो रहता है गुड़गांव में, वहाँ से जंप कर दी उसने। और उसके फादर है मनोज जी, वो आज भी केस फाइट कर रहे हैं। और बाद में प्रूफ हो चुका है, लड़की ने ही शायद गलती अपनी मानी थी कि मैं गलत हूँ, यहाँ पे मेरा प्रूफ नहीं है। अब गलती मान के क्या होगा? एक फादर ने तो अपना बेटा खो दिया ना, मतलब 14। मरे क्यों? वो लड़का मरा क्यों? लोगों की वजह से ना। ये जो बल्क में लोग आ जाते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं, वो चीज़ गलत है। लोग नहीं समझते, पता है, लोगों को लगता है हमने तो सिर्फ इसको एक मैसेज ही किया ना, क्या हो गया, पर आपका वो मैसेज पढ़ के इंसान कितना अंदर ही अंदर घुट जाता है। या आपने किसी की कमेंट पे लिख दिया गंदा आदमी या घटिया इंसान या ऐसा कुछ। मुझे एक बंदे ने लिखा, तेरे अंदर ज़्यादा गर्मी है ना, तो अपने घर से शुरुआत कर। ये वर्ड, इसका मतलब कहाँ जाता है? कुछ लोगों ने माफ़ी मांगी, कुछ लोगों ने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। वही बात है ना, पता है, वो बाद की माफ़ी मांगने से कुछ नहीं बदल सकते उस वक्त पे आपने जिसके साथ कुछ करना हुआ। ये तो चलो बाय गॉड्स ग्रेस आप मेंटली उतने स्ट्रांग एंड स्टेबल थे कि इतना होने के बाद भी आपने कुछ गलत नहीं किया, आप खुद को संभाल पाए उस हालत में। वो बच्चा छोटा सा, आप स्टोरी बता रहे हो, 14-16 साल, क्या होता है, जरा सा बच्चा, उसको पता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। भाई बहन है, भाई ने सुसाइड कर लिया, अब सिर्फ बहन रहेगी, मम्मी पापा। एक मतलब फैमिली तो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई ना, पूरी। मतलब कोई ये नहीं समझता कि हमारे एक सिर्फ ऐसे कुछ बोल देने की वजह से वन फैमिली इज डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल। अब मेरा केस मैं जीता, किसी न्यूज़ चैनल ने कुछ टेलीकास्ट किया नहीं किया, कुछ बाइट ली नहीं ली, मसाला नहीं है ना उसके अंदर। ये मेरे को और बुरी चीज लगती है उसके बाद कि यार जब तुम्हारे को मसाला मिल रहा था, जब तुम्हें था कि अब तो हम इस इंसान को इतना घटिया और बुरा बनाकर दिखा रहे हैं, तो सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए, मीडिया बाइट्स के लिए आ गए, हर कुछ हो गया, पर जब ठीक प्रूव है तो क्यों नहीं उतना उससे निकल रहा? नहीं है। बस रणदीप हुड्डा सर ने और रफ्तार ने अपने पेज पे शेयर किया था, रणदीप हुड्डा सर ने फेसबुक में, रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया था, बस, बाकी किसी ने नहीं। कोई नहीं, वही होता है ना, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि दुनिया सुधरे, जितनी सुधरे वो दुनिया की इच्छा। बट यू नो, बस ये है कि यार आप किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते, मत करो। ऐसे सेंसिटिव केसेस में गाइस, इस स्टोरी को डेप्थ में जानने का आई गेस यही रीज़न है कि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं। इन पे कमेंट करने से पहले या इनके बारे में कोई जजमेंट बना लेने से पहले ये सोच लो कि जिसके लिए आप इतना बड़ा जजमेंट दे रहे हो उसका भी एक परिवार है, वो अभी कोर्ट से या कहीं से भी प्रॉपरली प्रूवन गिल्टी नहीं है, और आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स ना किसी की मेंटल हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल रही हैं। बिल्कुल। जो आप कमेंट करना करो,
शेयर करना आप करो, बट दोनों साइड की स्टोरी आए तब। हाँ, मतलब जानने के बाद, या जब आपके पास फैक्ट्स हैं, जब कोर्ट कह दे कि हाँ इस इंसान ने गलत किया है, या चलो मैं कहता हूँ कोर्ट आपको लग रहा है बहुत लंबा वक्त ले रही है, बट पहले या तो उतने केपेबल हो कि अपने लेवल पे सारी स्टोरी जान लो, या आप ये बात कह सकते हो कि दो लोगों के बीच में ऐसा कुछ केस चल रहा है, आप उस चीज का प्रेशर बनाओ ना कि कोर्ट उस चीज को फास्ट ट्रैक करे। आप उस चीज के पोस्ट डालो कि एक लड़की ने एक लड़के पे ऐसे किया है, वो लड़का अपनी साइड बताने की कोशिश कर रहा है, तो हमें जानना है सच्चाई क्या है। आप किसी एक को कन्विक्ट मत बता दो ना कि नहीं यही गलत है जी, जानना वानना तो छोड़ दो, सब छोड़ दो, गलत ही यही है, बात ही खत्म। वही बात। सो सर्वजीत, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने इतनी डिटेल में इस बारे में दोबारा बात की हमसे आज, क्योंकि ना आसान नहीं होता अपने उन पिछले कुछ बहुत ही पेनफुल मोमेंट्स को जाके रीलिव करना। दे आर वेरी पेनफुल, बट फिर भी आपने इतनी हिम्मत रख के हमारे से इस बारे में बात की। आई एम रियली ग्लैड। आई रियली होप कि आपकी स्टोरी को देख के, आपकी जर्नी को देख के ना लोग इस बात को समझें कि कैसे मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चलो केस तो जो कोर्ट में चल रहा है वो चल रहा है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट ये जो हम मीडिया ट्रायल चला देते हैं ना, ये कैसे एक इंसान की जिंदगी को पूरा बदल के रख देता है। अरे वही तो बात है, मीडिया ट्रायल आप चलाते हो, डिबेट्स करते हो, आप उस स्पॉट पे आप नहीं हो, उस लोकेशन पे आप नहीं हो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो आप कैसे अपने मन से बातें बना के निकाल दोगे? और वही बातें लोगों के कान में जाती हैं, लोगों का माइंडसेट वैसा बनता है, फिर लोग अपनी राय बना के वो बात को फैलाते हैं। तो क्यों करना? ट्रू। तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत टीआरपी बढ़ेगी, तुम्हारे इंसेंटिव आएंगे, तुम्हारी सैलरी, प्रमोशन होगा। ऐसा प्रमोशन क्या करना है जो किसी की लाइफ को खराब करके मिल रहा हो? हाँ, किसी की जिंदगी को कॉस्ट कर लिया पूरा आपकी एक स्टोरी ने। दुनिया के लिए तो चलो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी गॉसिप है कि चलो शाम की गॉसिप है जी, बात कर ली, ऐसे ऐसे हुआ है, 4 गालियां निकाल ली बिना कुछ जाने, आपके लिए बात खत्म है, आप अपने नॉर्मल रूटीन में लग जाओगे। पर वो जो इंसान उस जगह पे खड़ा है वो नहीं नॉर्मल रूटीन पे जा पाएगा। उसके लिए तो ये एक एक्चुअली में किलर सिचुएशन बन जाएगी कि वो रोज अंदर ही अंदर मर रहा है। होप, वी रियली होप कि इसके बाद धीरे धीरे लोग समझ सकें कि क्या सही चेंजेस की ज़रूरत है सोसाइटी में। किसी जेंडर को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे कि लड़के सही हैं लड़कियां गलत हैं, या लड़कियां गलत हैं लड़के सही हैं। बात आई गेस सिर्फ इतनी है कि जो सही है वो सही है। की बात है, यहाँ पे जेंडर की बात ही नहीं है। हाँ। लड़कियां भी फेस करती हैं, लड़के भी करते हैं। हाँ, बट बस सही की बात है। सही की बात है। और इक्वालिटी यही कहती है, जो हम इक्वालिटी की इतनी बात करते हैं, आई गेस इक्वालिटी यही है कि तुम सही के लिए फाइट करो। अरे लॉ बनाने की नीड ही नहीं है इक्वालिटी के लिए, अगर लोग खुद ही सुधर जाएं। लॉ तो आप आज बच्चे हो, कल को बुढ़े हो जाओगे तब जाके शायद बने। अपने आप को सुधार लेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना, लॉ की ज़रूरत ही नहीं है फिर। वेरी ट्रू। सो गाइज, आई होप कि इस पूरी स्टोरी से शायद आपको रियलाइज़ हो कि किन सही चेंजेस की हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूरत है करने की। थैंक यू सो मच सर्वजीत, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, हमसे अपनी स्टोरी शेयर करी। गाइज, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आगे चल के इन चीज़ों को कितना सेंसिटिवली लेते हैं एंड कितना डेलिकेटली ऐसे सेंसिटिव मैटर्स को हैंडल करते हैं। सो बी रिस्पॉन्सिबल प्लीज़। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल बनो। कोई चीज़ ऐसे आपको पता चलती है, पहले उसकी सच्चाई जानो एंड फिर गिव योर कमेंट। डू टेक अ स्टैंड, बिल्कुल स्टैंड लो, पर पहले सच्चाई को समझो, जानो, फिर उस चीज़ पे स्टैंड लो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। Thank you Sarvajit. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys for watching. ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਆਖਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਛੇੜ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ।
ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਔਰਤ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਬਾਕੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।